आपको मैंने बता दिया था। बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोर्स कहते हैं। फोर्स की डिफिनीशन मैंने आपको दे दिया था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि बल का जो मात्रक होता है उसके विषय में। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होगा? यदि बल का मात्रक की बात करते हैं तो बल का मात्रक क्या होगा? एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में जो बल का मात्रक है वो आपका क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। ठीक, अब हम बात करते हैं कि न्यूटन क्या है। तो देखिए, 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है? मैंने बोला आपसे कि बल का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में जो मात्रक है वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन होता है। मतलब कि 1 न्यूटन में हम लोग 10 पावर 5 डाइन को हम लोग लगभग 1 लाख डाइन को लिख सकते हैं ऐसे। सही बात है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, तो 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन के बराबर होगा। और 1 डाइन निकाले तो 1 डाइन बराबर आपका हो जाएगा 1 न्यूटन बटे के पूरा लाख नीचे आ जाएगा। तो जब लाख पूरा नीचे आएगा तो हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 डाइन कितना निकल के आएगा? 1 डाइन बराबर 1 में 1 लाख का भाग करेंगे, मतलब 1 न्यूटन का लाखवां भाग, यानी 1 गुणे 10 पावर, इसको लिख सकते हैं 1 बटा के 10 पावर 5 लिख सकते हैं। बोलिए, अब ये न्यूटन है, इसको न्यूटन लगा लीजिए। तो बराबर 10 पावर 5 ऊपर जाएगा तो ऊपर तो 1 है ये, तो 10 पावर माइनस का 5 न्यूटन हो जाएगा। अब ये गुणा करेंगे 1 का तो 10 पावर माइनस का 5 न्यूटन आया। मतलब 1 डाइन में आपका 10 पावर माइनस का 5 न्यूटन आ गया और 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन आ गया। ठीक, अच्छा, डाइन की परिभाषा को समझिए कि डाइन कैसे मिलता है। तो जब 1 न्यूटन की परिभाषा आपको मिलती है तो 1 न्यूटन में आपको 1 लाख डाइन मिलता है। हर एक डाइन, हर एक न्यूटन का लाखवां भाग है। सही बात है? न्यूटन की परिभाषा समझ लो आप कि 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन किससे कहते हैं? यानी 1 न्यूटन वह बल होता है। ठीक, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन वह बल है, वह बल होता है जब वस्तु का द्रव्यमान, किसका? वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम व उसमें उत्पन्न त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वह 1 न्यूटन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 न्यूटन कहलाता है। समझाता हूं आपको। जैसे बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। सही बात है? अब बल, इसको एफ बोलते हैं, फोर्स। द्रव्यमान को मास कहते हैं, यानी स्मॉल एम। त्वरण को ए गुणे ए हो जाएगा। तो देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। ठीक, तो यहां से हमारा हो जाएगा न्यूटन, यानी 1 न्यूटन बराबर यम है तो द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 1 केजी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक, तो 1 किलोग्राम गुणे ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर कितना हुआ? ये आपके सामने 1 1 कम 1 आया। अब ये केजी है, ये मीटर, अब बटा के
सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो आपके सामने 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा इसको समझ ली। बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या था, न्यूटन था। ठीक, तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा, बल का मात्रक किस पद्धति में, सीजीएस। ठीक है, तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में कितना होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डाइन। क्या बोलेंगे, डाइन। ठीक है ना। यहां से आपको 1 न्यूटन बराबर कितना मिला, 10 पावर 5 डाइन मिला है। ठीक, जो कि मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया है कि 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन होगा। ठीक, इसको कर लो। आप बैग उठाइए, जाइएगा।